गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है रीइटरेशन। रीइटरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार कहना, पुनरावृत्ति करना, दोहराना, रिपीटिशन, उसे बोला गया है रीइटरेशन। सिनोनिम से रीइटरेशन के रिपीटिशन, इटरेशन, रेप्लिकेशन, रिपीट। एंटोनिम से डर्ट, डेफिशिएंसी, डेफिसिट और फेल्योर। कॉन्टेस्टेशन, कॉन्टेस्टेशन नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है किसी बात पे आपस में मतभेद होना, संघर्ष होना, किसी बात के ऊपर से वाद विवाद होना, मुकाबला, उसे बोला गया है कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन के सिनोनिम से कंट्रोवर्सी, कंटेंशन, डिस्प्यूटेशन, आर्गुमेंट, डिस्प्यूट। एंटोनिम से एग्रीमेंट, कंसेंसस, हार्मनी। ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स का मतलब होता है किसी चीज़ की एक झलक मात्र देखना, थोड़ी सी झलक देखना, किसी चीज़ की झलक दिखाई देना, उसे बोला गया है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स के सिनोनिम से ग्लांस, साइट, लुक, स्पॉट, नोटिस, पीक। एंटोनिम से गेज, स्टेयर, एग्जामिन और एक्सपेक्ट। अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे कि किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से, किसी भी तरह के अटैक से मतलब कोई अटैक कर रहा है या कोई किसी की तरह की आलोचना कर रहा है तो उसे बचाया ना जा सके, उसे डिफेंड ना किया जा सके, उसे बोला गया है अनटेनेबल, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक। सिनोनिम से इनडिफेंसिबल, अनसस्टेनेबल, इनसपोर्टेबल, अनजस्टिफिएबल, इनवैलिड। एंटोनिम से रीजनेबल, आर्गुएबल, डिस्पेंसिबल और सेंसिबल। अबंडेंटली, अबंडेंटली का मतलब होता है प्रचुरता में होना, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होना, प्लेंटी ऑफ, दैट इज कॉल्ड abundantly। abundantly के सिनोनिम से extravagantly, imply, fully, adequately। एंटोनिम से badly, scarcely, badly और insufficiently। smack, smack का मतलब होता है किसी को तमाचा मारना, चांटा मारना या फिर थप्पड़, उसे बोला गया है smack। सिनोनिम से slap, punch, clout, bash, thump। एंटोनिम से inexactly, off, approximately। इम्पिंज का मतलब होता है किसी एक बात का या फिर किसी एक घटना का किसी दूसरी घटने पर पड़ने वाला इफेक्ट, मतलब प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट हो खासकर, उसे बोला गया है इम्पिंज। सिनोनिम से इन्फ्रिंज, एनक्रोच, इंट्रूड, इन्वेड। एंटोनिम से डॉज, अवॉइड, एक्सटोल, कैलकुलेट। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता, उसे बोला गया है मतलब यूनाइटेडनेस, दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। सिनोनिम से ऑनेस्टी, मोरालिटी, वर्च्यू, रेक्टिट्यूड, डिसेंसी। एंटोनिम से डिसऑनेस्टी, करप्शन, इनइक्विटी, इमोरलिटी और डिसग्रेस। रिप्लीट, रिप्लीट का मतलब होता है पूर्णता, भरा हुआ होना, परिपूर्ण, पूरा, फुल, उसे बोला गया है रिप्लीट। रिप्लीट के सिनोनिम से फुल, सेटिएटेड, पैक्ड, फिल्ड, अबंडेंट। एंटोनिम से एम्प्टी, फेमिश्ड, ग्रीडी और लैकिंग। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी बात का एक उदाहरण देना, मिसाल पेश करना, एग्जाम्पल, उसे बोला गया है इंस्टेंस। सिनोनिम से एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, सैम्पल्स, केस। एंटोनिम से हाइड्स, कंफ्यूज, डिसअरे, डिसऑर्डर। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा प्राय होती रहे, डेली बेसिस पे, लगभग हमेशा, स्थिरतापूर्वक, उसे बोला गया है इनवेरिएबली। इनवेरिएबली के सिनोनिम से ऑलवेज, कंस्टेंटली, रेगुलरली, एवर, फॉरएवर। एंटोनिम से नेवर, ओकेजनली, हार्डली और एवर। अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब होता है जिससे एकदम से हमें शॉक लगे, डर पैदा करने वाला, भयंकर, डरावना, उसे बोला गया है अपॉलिंग। अपॉलिंग के सिनोनिम से टेरिबल, शॉकिंग, ऑफुल, ड्रेडफुल। एंटोनिम से कंफर्टिंग, ब्यूटीफुल, अपीलिंग और नाइस। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है एकदम उल्टा होना, विपरीत, विरोधी, प्रतिकूल, उसे बोला गया है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी के सिनोनिम से ऑपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम से सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी तरह का भेदभाव होना, पक्षपात करना, तरफदारी, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम से डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस, बायस। एंटोनिम से फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस। फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई फॉल्ट, गलती, मिस्टेक, दोषपूर्ण होना, उसे बोला गया है फ्लॉट। फ्लॉट के सिनोनिम से फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनसाउंड, इनकरेक्ट।
एंटोनिम्स है गुड, परफेक्ट, करेक्ट, फॉल्टलेस और एक्यूरेट। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें अस्पष्टता हो, जो मुश्किल से समझ में आने वाली हो, या फिर अपारदर्शी, जिसके आर पार सूर्य का प्रकाश ना जा सके, धुंधला, उसे बोला गया है ओपेक। सिनोनिम से ऑब्सक्योर, क्लाउडी, अनक्लियर, इनपेनिट्रेबल। एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड और फोटोजेनिक। टेंस, टेंस का मतलब होता है प्रायः किसी चीज़ की कोई प्रवृत्ति बन जाना, झुकाव बन जाना, प्रायः कुछ करना या होना, जो डेली बेसिस पे प्रायः होता रहे, उसे बोला गया है टेंस। सिनोनिम्स है लीन, इंक्लाइंस, बी प्रोन, प्रेफर, सर्व्स। एंटोनिम्स है अवॉइड्स, एस्केप्स और इग्नोर्स। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, कुछ आप सीख रहे हैं वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्टेक। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिस्क पर होना, दांव पर लगे होना, जोखिम, उसे बोला गया है स्टेक। ये वर्ड एट स्टेक भी होता है कई बार एडिटोरियल में लिखा हुआ, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड फिर फ्रेज की तरह यूज होता है, मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ का दांव पर लगे होना या जोखिम, दैट इज कॉल्ड स्टेक। सिनोनिम से हेजर्ड, जेपरडाइज, रिस्क, बेट, एडवेंचर। एंटोनिम से होल, सेफ्टी, डिस्प्लेस और एरियर्स। अलायंस का मतलब होता है किसी भी तरह की दो समूहों के बीच में किसी तरह की संधि होना, समझौता, एग्रीमेंट या मैत्री, उसे बोला गया है अलायंस। सिनोनिम से यूनियन, एसोसिएशन, लीग, कॉलिशन, फेडरेशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, हॉस्टिलिटी, सेपरेशन, वॉर। वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, या फिर आर्थिक रूप से किसी के पास कोई भी पैसा ना होना, एकदम पेनीलेस हो कोई व्यक्ति, उसे भी बोला गया है वाइप्ड आउट, मतलब पूरी पूंजी अपनी खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड वाइप्ड आउट। सिनोनिम से अनहेलेटेड, ब्रोकन, एम्पावरिश्ड, इंसॉल्वेंट, ड्रेन्ड। एंटोनिम से रेस्टेड, रिवाइव्ड और फ्रेश। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना निर्णय, अपने जो योजनाएं हैं, जिस पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, जो अपने हिसाब से स्वयं निर्णय ले सके, उसे बोला गया है ऑटोनॉमस। सिनोनिम से इंडिपेंडेंट, सोवर्न, सेल्फ सफिशिएंट, सेपरेट। एंटोनिम से डिपेंडेंट, सब्जेक्ट और सबसर्विएंट। फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाना, मजबूती के साथ, उसे बोला गया है फुटहोल्ड। सिनोनिम से होल्ड, बेस, ग्रिप, सपोर्ट। एंटोनिम से चैलेंज, चेक, कंटेस्ट और डिनाई। डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की मात्रा में किसी तरह की कोई कमी हो जाना, रिडक्शन आना, घटना, कम होना, उसे बोला गया है डिप्लीटिंग। सिनोनिम से एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्पेंड, कंज्यूम। एंटोनिम से फिल, इंक्रीज, रिप्लेनिश और स्ट्रेंथन। फॉर्ज्ड, फॉर्ज का मतलब होता है किसी से किसी तरह की धोखेबाजी करना, छल कपट करना, जाली, खोटा, नकली या गैर कानूनी, उसे बोला गया है फॉर्ज्ड। सिनोनिम से फेक, काउंटरफिट, फॉल्स, फ्रैजुलेंट, शेम। एंटोनिम से जेन्युइन, एक्चुअल, प्लीजिंग और एडमायरेबल। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का दोषारोपण करना, इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, उसे बोला गया है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन के सिनोनिम से चार्ज, एलिगेशन, इंडक्टमेंट, कंप्लेंट, इंक्रिमिनेशन। एंटोनिम से अपॉलॉजी, डिफेंस, प्रेज और एक्सकल्पेशन, एक्सकल्पेशन। इंडिजिनस का मतलब होता है अपने आसपास से संबंधित चीज़ों की बात की जा रही है, अपने देश से संबंधित, लोकल, स्थानीय या देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनस। सिनोनिम से नेटिव, एंडेमिक, लोकल, ओरिजिनल। एंटोनिम से फॉरेन, एलियन, एक्सोटिक और इमिग्रेंट। ये लास्ट वर्ड है आज का। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष बिंदु पर होना, चरम बिंदु पर होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा या फिर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया है एपेक्स। सिनोनिम से पीक, एक्मे, समिट, पिनेकल। एंटोनिम से बॉटम, नैडर, बेस और फुट। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।